ये हमारा क्या चार्ट है। अब हम इसके थ्रू सबसे पहले निकालेंगे कंप्लीशन टाइम। हमें निकालना क्या है, वेटिंग टाइम। लेकिन वेटिंग टाइम को निकालने के लिए पहले हमें दोनों टाइम की जरूरत है। किसी भी प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या होता है, जब वो प्रोसेस अपना काम खत्म करके सिस्टम से बाहर चली जाए, उसको बोलते हैं उसका कंप्लीशन टाइम। तो P0 सिस्टम से बाहर कब चला गया था, सेकंड मतलब 2 सेकंड में हम इसे बोल सकते हैं कि बाहर चला गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसका कंप्लीशन टाइम क्या है, 2। P1 8 सेकंड में बाहर चला गया, P2 12 सेकंड पे, P3 21 सेकंड पे और P4 हमारा 33 सेकंड पे अपना काम कंप्लीट करके बाहर चला गया था। जैसे कि इसके नाम से भी समझ में आ रहा है कंप्लीशन टाइम। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो फाइंड करना है वो टर्न अराउंड है, मतलब ओवरऑल इसको अपने टर्न आने से लेके, देखो नाम से भी समझ में आ रहा है टर्न अराउंड टाइम, अपने टर्न आने से लेके कंप्लीट करने तक इसको कितना टाइम लगेगा। अब देखो टर्न अराउंड टाइम में सिंपल करना क्या होता है, जैसे ये मैंने लिख दिया यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम में हम क्या करते हैं, जो हमारा कंप्लीशन टाइम है उसमें से माइनस कर देते हैं अराइवल टाइम। मतलब जब ये आया था, टर्न अराउंड टाइम बेसिकली होता क्या है कि जब आप काम करने के लिए रेडी हो और जब आपका काम कंप्लीट हो पूरा ओवरऑल टाइम, तो काम करने के लिए कंप्लीट ही कब था, जब ये सिस्टम में पहुंचा था। और ये क्या है, ये इसका कंप्लीशन टाइम है जब ये काम कंप्लीट करके सिस्टम से बाहर चला गया। तो मैं निकालूंगी इसका टर्न अराउंड टाइम। कैसे निकालूंगी, सबसे पहले मैं निकालूंगी P0 का। P0 का कंप्लीशन टाइम है 2 और P0 का अराइवल टाइम क्या है 0, तो -0 क्या आएगा 2 - 0 2, तो मतलब इसका टर्न अराउंड टाइम है 2। अब मैं निकालूंगी P1 का। P1 में P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है 8 और अराइवल टाइम क्या था इसका 1, तो इसे टोटल टर्न अराउंड टाइम कितना लगा 7। ऐसे ही हम बाकी सबका कर लेंगे P2 का। तो 12 में से जब 2 माइनस करेंगे तो इसे लगेगा 10 और 21 में से 3 18 और 33 में से 6 करेंगे तो हमारा टाइम आएगा 27। ये हमारा निकल गया टर्न अराउंड टाइम। अब हमें नेक्स्ट निकालना है वेटिंग टाइम, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि हमारा इवेंट का निकालना है। तो वेटिंग टाइम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अच्छा, सिस्टम ने कितना वेट किया, और सिस्टम ने वेट करना क्या होता है किसी चीज के लिए, वेट करना वो होता है जब मैं किसी लाइन में लगी तब से लेके और जब तक मेरी टर्न नहीं आई उस काम को करने के लिए, उसको वेटिंग टाइम बोलते हैं। तो जब मैंने जब अब देखिए वेटिंग टाइम बेसिकली है क्या, जब से मैंने वेट करना स्टार्ट, मतलब जिस टाइम पे मैंने वेट किया। तो अब देखिए अगर मैं क्या करूं, मुझे पूरा टाइम कितना लगा, उस सिस्टम में मैं कितनी देर तक खड़ी रही, चाहे वो मैंने काम किया हो चाहे मैंने वेट किया हो, पूरा ओवरऑल मैं इतने देर तक सिस्टम में खड़ी रही। और कितने टाइम मुझे सीपीयू मिला, सीपीयू मुझे इतने टाइम के लिए मिला। तो क्या जितने टाइम मुझे सीपीयू मिला उसमें मैंने वेट किया, उसमें मैंने वेट नहीं किया, उसमें मैंने काम किया। तो मुझे क्या इस टाइम को हटा देना चाहिए, वेटिंग में से हटा देना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, टर्न अराउंड टाइम में से अपने बर्स्ट टाइम को माइनस करूंगा। क्यों, क्योंकि बर्स्ट टाइम के अंदर मैंने वेट नहीं किया, मैंने काम किया। तो मैं अपने पूरे ओवरऑल टाइम में से जो मुझे लगा है सिस्टम में उसमें से बर्स्ट टाइम हटा दूंगी, क्योंकि इसमें मैंने वेट नहीं किया। तो सबसे पहले P0 का क्या निकालना है, वेटिंग टाइम। तो मैं क्या करूंगी, टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस करूंगी। तो 2 में से 2 माइनस करोगे 0, और इससे पता चलता है कि प्रोसेस 0 सेकंड पे आई थी और आते ही इसको सीपीयू मिल गया, इसने वेट किया ही। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ऐसे P1 में कितने टाइम के लिए सिस्टम में रहा 7 सेकंड के लिए, और 7 सेकंड में से उसने 6 सेकंड तो काम किया, तो वेट कितना किया, सिर्फ 1 सेकंड। तो यहाँ पर आया 1। ऐसे ही 10 में से
डिवाइड बाय 5 और ये हमारा क्या निकल गया एवरेज वेटिंग टाइम दैट्स ऑल।